शिवपुर गांव के एक छोर पर हरिराम लोहार का एक छोटा सा कच्चा घर था। उस सुबह भी हरिराम अपने पुराने औजार लेकर काम पर निकलने को तैयार हो रहा था। उसकी पत्नी गौरी ने चिंता भरे स्वर में कहा, हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौटते हो। गांव में सबसे बुरा हाल तो अब हमारा ही है। हरिराम ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, कुछ कह न सका, बस इतना बोल पाया, किस्मत ही फूटी हुई है गौरी। जब भी जरा हालात सुधरते हैं, कोई मुसीबत फिर से आ खड़ी होती है। पहले तू बीमार पड़ी, फिर बेटे राजू के पैर में गहरी चोट। जो भी जोड़ा था सब खर्च हो गया। तभी 10 साल का राजू बाहर से दौड़ता हुआ आया। मासूम आंखों में भूख की झलक और मन में सवाल था। पिताजी, कई दिनों से कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हमारे घर में त्योहारों पर भी पकवान क्यों नहीं बनते? हरिराम की आंखें भीग गईं। राजू को सीने से लगाते हुए बोला, मत घबराना बेटे, हमारे दिन भी आएंगे। एक दिन जब तेरा मन करेगा ना, तो वही पकाएंगे, उससे भी अच्छे। लेकिन पिताजी, जब पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा के घर से खुशबू आती है ना, तो मैं खिंचता चला जाता हूँ। एक बार गया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर खाना छुपा लिया और डांट कर भगा दिया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल जैसे टूट गया हो। हरिराम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और शिवपुर चौराहे पर अपनी लोहार की छोटी सी दुकान की ओर चल पड़ा। उस दिन दुकान पर भट्टी जलाते समय उसे लगा जैसे उसके हाथों की ताकत जवाब दे रही हो। हे प्रभु, अब और कितनी परीक्षा लोगे? उसने आसमान की ओर देखा। गांव का प्रधान सुरेश सिंह दुकान पर आ पहुंचा। क्या बात है हरिराम, आज हथौड़े की आवाज में वो जान नहीं रही। क्या बताऊं प्रधान जी, हालात कुछ ऐसे हैं कि अब औजार भी बोझ लगते हैं। किस्मत ही रूठ गई है। तभी गांव का बददिमाग नत्थू, जिसने दूसरों के दुख में मजा ढूंढ लिया था, आ पहुंचा। प्रधान जी, इस हरिराम को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया अब पूरे गांव पर असर कर रही है। अरे नत्थू, छोड़ना अब उसे। चल चल यहाँ से। दोनों चले गए, लेकिन हरिराम वहीं बैठा रहा, टूटे हुए मन और आंखों में सवाल लेकर। क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया? कभी चोरी नहीं की, बेईमानी नहीं की, फिर ये सजा क्यों भगवान? वह घर लौटा, लेकिन हाथ खाली थे। गौरी ने देखा और कुछ पूछने की कोशिश की। क्या आज भी दुकान पर कोई नहीं आया? गौरी, प्रधान और नत्थू मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। मेरी भी गलती है हरी, शायद मैं तुझे कभी ठीक से समझ नहीं पाई, पर भगवान पर भरोसा रखो। सुबह गौरी ने कहा, कोई सामान उधार ही ले आओ। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची गौरी, गांव छोड़ने का मन कर रहा है। हरिराम घर से निकल पड़ा, जंगल की ओर। मन में आत्महत्या का विचार आने लगा। तभी रास्ते में प्रधान सुरेश फिर दिखा। क्यों, अब जंगल में लकड़ी काटने चला है क्या? हरिराम चुप रहा और जंगल की ओर बढ़ गया। वहां एक पेड़ की छांव में बैठकर भगवान से कहने लगा, कब खत्म होगी ये तन्हाई? अब और नहीं सहा जाता। तभी एक आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो। वह दौड़ा और देखा, एक बूढ़े साधु जमीन पर गिरे थे। बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है। कई दिन से पड़ा हूँ, पानी चाहिए, वरना नहीं बचूंगा। महाराज, मैं अभी लाता हूँ। यह कहकर साधु का कमंडल लेकर हरिराम पानी की तलाश में निकल पड़ा। 2 मील दूर तालाब पर पहुंचा। पानी भरते ही वहां से धुआं उठा और एक भयानक डायन प्रकट हो गई। इस तालाब से जल लेने की हिम्मत कैसे हुई? एक पहेली हल करनी होगी, वरना यहीं मर जाएगा। पूछो, मैं डरता नहीं। एक घर जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला हो, पर दीवार, दरवाजा, खिड़की और जमीन न हो, वो क्या है? हरिराम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, वो है इंसान का मन।
डायन हंसने लगी। बिल्कुल सही। तू पहला है जिसने मेरे सवाल का उत्तर दिया है। ले जा जल। वह पानी लेकर लौटा। साधु ने जल पीते ही आंखें खोलीं और बोले, बेटा, तुमने सच में मेरी परीक्षा पास की। मैं जानता था कि वहां एक डायन रहती है। मैं तुझ जैसे सच्चे इंसान की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर साधु ने मंत्र पढ़ा और एक स्वर्णिम हिरण प्रकट हुआ। इसे अपनी बेटी की तरह पालना, यह तेरी तकदीर बदलेगा। हरिराम घर आया, पूरी कहानी सुनाई। राजू और गौरी दोनों हिरण से जुड़ गए। कुछ ही दिन में हिरण की सुंदरता गांव भर में चर्चा बन गई। जमींदार फिर व्यापारी आया, पर हरिराम ने साफ इनकार कर दिया। ये मेरी भेंट है, इसे मैं नहीं बेचूंगा। राजा विराट सेन की बेटी चंद्रप्रभा गंभीर रोग से ग्रस्त थी। राजगुरु ने उपाय बताया। एक मायावी हिरण और एक गरीब के सच्चे आंसू मिलकर दिव्य फूल बनाते हैं। राजा, मंत्री और सिपाही लेकर शिवपुर पहुंचे। हरिराम से हिरण मांगा, पर उसने मना कर दिया। राजा ने हिरण और हरिराम दोनों को बंदी बना लिया। एक बार गले तो लगाने दो। हरिराम और हिरण की आंखों से आंसू टपके धरती पर गिरे और वहीं एक नीला दिव्य पुष्प प्रकट हुआ। राजा ने पुष्प से अपनी पुत्री का उपचार किया और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। राजा ने कहा, हरिराम, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। आधा राज्य तुम्हारा और अब से शिवपुर का जमींदार भी तुम हो। हरिराम ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और लौटते समय महसूस किया कि उसकी किस्मत सचमुच बदल गई है। गांव में अब उसे इज्जत, सुख और संतोष मिला। मेहनत, सच्चाई और वचन निभाने वाले उस लोहार की गाथा शिवपुर के बच्चों तक को सुनाई जाती है।